अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, मैं खालिद बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त देख रहे हैं मीडिया आज़ाद है। सबसे पहले तो सबसे अहम बात जो इस हफ्ते हुई वो ये कि आर्मी पब्लिक स्कूल दोबारा खुला। एक ऐसी जगह जहां इतना बड़ा वाकया हुआ था कि शायद हमारी पूरी कौम जो है उससे बड़ा वाकया देखने की अब पोजीशन में नहीं है। इतना बड़ा वाकया, उसके बाद वो सारे बच्चे जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, बड़े दिल के साथ, बड़े जिगरे के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ दोबारा स्कूल में आए। उनमें से कुछ लोग जख्मी भी नजर आए, बच्चे हमें, लेकिन उन्होंने भी असेंबली को अटेंड किया। वहाँ आर्मी चीफ खुद खड़े थे, उन्होंने बच्चों को वेलकम किया। जहाँ अवामी नुमाइंदा होने चाहिए थे वहाँ अवामी नुमाइंदे, गवर्नर और बड़े बड़े ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद अपने घरों में उस वक्त सो रहे थे और वो वहाँ नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ हमने यूरोप में देखा कि इतना सा वाकया हुआ, उस वाक्य में डिबेट हो सकती है वो किस किस्म का हुआ, हम उसमें नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वहाँ पूरा यूरोप, बल्कि इस्लामिक सो कॉल्ड हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी वहाँ खड़े हुए, जहाँ 4 लोग मरे और जहाँ 120-30 लोग, 40 लोग मरे, वहाँ शायद वो इस्लामिक वर्ल्ड बड़े दिनों तक खामोश भी रहा। और हमारे जो लीडरान हैं और जो हमारे पब्लिक के नुमाइंदे जिन्हें जो अपने आप को कहते हैं, शायद उनमें मैं भी हूँ, शायद मुझे भी वहाँ खड़ा होना चाहिए था माजरत के साथ, और आपको भी होना चाहिए था, लेकिन उनको भी होना चाहिए था। गवर्नर साहब मौजूद नहीं थे, वज़ीर आला मौजूद नहीं थे, खान साहब मौजूद नहीं थे, नवाज साहब, शहबाज साहब, बिलावल साहब जो बहुत दहशतगर्दी को बड़ा बड़ा मुक्के दिखा के वो करते, वो भी यूके में शायद सो रहे थे। चीफ साहब वहाँ पहुंचे और उन बच्चों को उन्होंने वेलकम किया। बहुत बड़ी बात है और हमें बड़ी खुशी हुई और शायद बैसियत कौम हम सबको वहाँ होना चाहिए था। बहरहाल शायद अपनी गलतियों से हम सीखते हैं। हिफ्जा शाह जिलानी, आपका शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग जलसे में भागे भागे पहुंचते हैं, ऐसी जगहों पे आप लोग क्यों नहीं जाते? नहीं खालिद, आप बहुत सैड और बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में मतलब हम लोग इतने मतलब एक तरह से हम ये बोलते हैं कि हाँ हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर मतलब मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन ये मूव ऑन करने वाली बात थी नहीं। जिस तरह आप फ्रांस की बात कर रहे थे, फ्रांस में 11 लोगों का मरना पूरी कौम के लिए मतलब एक मजाक, मतलब उनके लिए कौम ने उसको बहुत पर्सनली लिया। 4 मिलियन लोग बाहर खड़े रहे। हमारी इंसानियत के ऊपर मतलब मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान का इशू नहीं था, ये पूरे मुल्क का इशू था, ग्लोबल इशू था और सब अपने घरों में बैठे रहे। हमने 5 दिन 10 दिन मीडिया पे भी उछाला, हमने बहुत बात की, स्टेटस अपडेट किया, सोशल मीडिया पे करते रहे, लेकिन ऑन ग्राउंड हम में से कोई नहीं गया उन बच्चों के लिए, यानी हॉस्पिटल में जाके कोई अच्छी चीज करना, उनको बलून्स देना, यानी उनकी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिससे गुजरे डॉक्टर्स वहां जाके पार्टिसिपेट करते। बस 10 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा, सबने बहुत कंडेम किया लफ्जों के थ्रू, एक्शंस में कोई बात नहीं आई। तो अब खान साहब की शादी हो गई, सब शादी के ऊपर फोकस हो गए, हम अपने लाइफ, जिस तरह पुलिस ने वहाँ वालिदैन के साथ बड़े दुख की और शर्म की बात, और इसके ऊपर अब हम जैसे लोग बात कर रहे हैं, हमें भी शर्म आती है। और प्लस मैं आपको बताऊं कि मैंने आज सोचा था कि बहुत इनको हमने अवामी नुमाइंदों को प्रमोट कर लिया, बिठा के इनसे टाइम जाया हो गया। आज हम किसी एक ऐसे शख्स को बुलाते हैं जिससे वाकई सोसाइटी में कोई एक सोच पैदा की हो, जिसने डिफरेंस पैदा किया, चाहे वो बॉर्डर के उस पार का हो। तो आज एक्सक्लूसिवली हम आपको ऐसे एक इंसान से मिला रहे जिसने वाकई ऐसे सवाल उठाए जो हम सबको उठाने चाहिए और इस सोसाइटी में उठाने चाहिए। और पाकिस्तान में ऐसे लोग होने चाहिए कि हर बात पे सवाल उठाएं। देखो नाजरीन, एक्सक्लूसिवली पहली बार हमारे मुल्क में इस वक्त पीके खुद मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा पीके हमारे स्टूडियो में आए प्लीज। आइए प्लीज बैठिए, प्लीज यहाँ बैठिए, प्लीज बैठिए। हेलो शाहरुख, तो यहाँ बैठ जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे गोले में आए। ये हमारा हेलमेट बा, हमारा रेड बा, हमारे पान। आपने गोले से आए हैं यहाँ पर? हम गोले से यहाँ पर आए और डायरेक्ट हम उतर गए कटी पहाड़ी पे। वहां से जब नीचे निकले, कैसे बच के आ गए? वहां से नीचे निकले, हमारा रिमोट पर किसी ने छीन लिया हमसे गन पॉइंट पे। यहाँ पे भी? यहाँ पर छीन लिया ना। अब वो अपना नामजाबाद कैसा उनका हुलिया कैसा? नामजाबाद में छीन लिया हमसे। उनका हुलिया कैसा था? बाइक पे थे, ऐसी पानवा खा रहे थे और कहते अब निकाल देगा, इसको मार दे, सलीम मार दे। ये देखिए, आप नहीं बोल सकते, हमारे मुल्क के अंदर हमारे शहर के नेचर भी जो है वो भी ख्याल करते हैं। नेचर ख्याल करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, मैं कह स्टेचस जो है नेचर। पान वगैरह की आदत कैसे लग गई आपको? हम लोग को पान की आदत यहाँ पर आते लग गई। सब खाते हैं ये इस प्लेनेट के इस हिस्से में आप जब उतरे तो क्या पाकिस्तान, हाँ, इंडिया तो आपने बड़ा घूम लिया, पाकिस्तान में क्या मिलकर आपको? हम यहाँ पर उतरे, सबसे पहले हमें एक बंदे ने चंदा बक्स निकाले, बोले इसमें चंदा डालो। चंदा? हमने क्या डाले? बोले पैसे। हमने पैसे डाले, हमने बोले ये कहे हैं, ये है क्या, इसमें चक्कर क्या है? आपके गोले की इस जगह पे ये चक्कर क्या है, क्या डाल रहे हैं आप? वो हमको बोले
ये मस्जिद का चंदा नहीं है। हम बोले फिर क्या है? कह रहे नहीं, जो मारने वाले वो भी वही है, जो मारने वाले वो भी वही है। ये क्या, ये तो लूट हो गया। आपके गोले में मारते नहीं एक दूसरे को? हमारे गोले में कोई नहीं मारता, एक दूसरे को प्यार करते हैं सारे। इस गोले में हम आए तरह तरह के, हमें तो लीडर सबसे पहले तरह तरह के मिले। कोई मोटा तो बहुत ज्यादा मोटा है, खत्म ही मेरा। कोई काला है तो मैक्सिमम काला है। ये सिंध में आपने क्या मसले देखे आती? सिंध के अंदर हमें अपने गोले जैसे ही नजर आया। हमारे जो बंजर गोला है ना बराबर में, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे लगता है आपका गोले का एक बंदा या किसी बड़ी सीट पे भी बैठा मैं तो अपने अंकल को ढूंढने आया हूँ पाकिस्तान के अंदर, सिंध में। हाँ, मेरे एक अंकल 10,005 करोड़ साल पहले नीचे गिर गए थे, सिंध में आके गिरे थे। उनको लेने आया हूँ। आप हंसे नहीं, आप नहीं, वो और आप झूठ भी मत बोले, आपके नाना नहीं है। नहीं, हम उनको लेने आए, हमारी तरह के बड़े बड़े कान है उनके, बड़े कान है। मैं आपकी मदद करता मुझे हूँ। भी है, वो मुझे तो भी आपकी है। तरह सवाल नाम बताएं करते, सर, अगर वो नाम आपके बताएं। होते तो फिर वो आपकी तरह यहाँ तो हमका नहीं पता क्या नाम क्या है उनका, फिर भी वहाँ तो हम उनको चिंटू कहते थे। यहाँ पे हम शाहजी कह के बुलाते हैं अक्सर। कायम अली शाह की बात करें? अरे बाप रे, क्या? वही है। वो वहां से है। वो हमारे अगर वो वहां से आए तो उसको खुदा का वास्ता है, आप उनको ले जाए, क्योंकि यहाँ मसला बड़ा खराब हो गया। वो वहीं से आए, वो और अकेले थोड़ी आए। किसके साथ आए? कोई 5-8 लोग साथ लेकर आए, वो अपने क्या है? साथ लेकर रखा है। हम जब यहाँ पर पहली दफा आए, हमने रिमोट खो गया था। हमने बोला, एक बंदे को जाके बोला, हमने कहा हमने रिमोट खो गया, हमने रिमोट ला के दो। बोले लगा पैसे लगेंगे, पैसे। हमको कितने पैसे लगेंगे, हम सब देंगे। बोला दे दो। हम क्या किए, हम जाके सबसे पहले हम जब पानी पीने गए तो हमका सबसे बड़ी परेशानी हो गई। आपको गोली में ये क्या चीज है? हाँ? मटका है, मटके के साथ गिलास है, उसको चेन से बना हुआ है। हाँ। अरे बाप रे, ये भी कोई चोरी करके ले जाता है क्या? गिलास भाग जाता है अक्सर। हम कहा ये गिलास भागता है क्या? हम उसको टांगे मांगे देखा, टांगे तो नहीं था। खैर हमने कहा अपने रिमोट वाला लेना है। उन्होंने कहा कि आपके अगर ब्यूरोक्रेसी, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूरोक्रेसी मतलब हम इसके अंदर अगर आपकी कोई जान पहचान है तो आपको मिलेगा। हम पैसे दिए लेकिन हमारा रिमोट नहीं मिला अभी तक। जान पहचान नहीं है? आखिर में पहुंचते टप्पी तक पहुंच गया मैं। अच्छा, वो कौन है? एक भगवान है टप्पी। अच्छा, हम तो नहीं जानते। गोल था। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? तक पहुंच गया मैं, क्योंकि सिंध के अंदर तो ऐसे ही काम चलेगा। अच्छा, पंजाब के अंदर भी देखा मैं। हाँ। मैं हर उस जगह गया जहाँ शहबाज शरीफ जाता है। हॉस्पिटल के अंदर गया, जहाँ वो छापे मारता गया, लेकिन नजर नहीं आया मुझको। क्यों? वो तो खड़े के काम वो तो जब टीवी वाला आता है जब भी जाता है ना, हाँ, रोज थोड़ी पहुंचता है वहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। वो खड़ा रहता है सुबह कि 6 बज गए। हम केपी के भी गए, केपी के गए, हमको कोई मिला ही नहीं। फिर हम इस्लामाबाद आए, खटक नहीं मिला? नहीं ना, वो कहाँ मिला फिर हमें? वो तो कौसार मार्केट में मिला हमको। हम केपी के की पूरी रियासत को ढूंढ रहे हैं केपी के अंदर, लेकिन वहाँ नहीं मिली। अच्छा, कौसार में बैठ के कॉफी पी रहे, कॉफी भी आप पी रहे हैं। यहाँ वो लोग बैठे हुए पीछे, बराबर में हमें कौन नजर आया वहाँ पे? काशिफ अब्बासी। अच्छा, जर्नलिस्ट आप मिले, उससे आपने पूछा कि यहाँ मसाइल? हम सबसे मिले। जर्नलिस्ट क्या कहते? हमारा एक और पीके भी है यहाँ पर। कौन? एक और बहुत सारे, एक सियासतदान में भी है, इधर जर्नलिस्ट में भी है। हाँ। कौन? मैं समझ गया। खानजादा करके कोई यही पे होता था पहले, हम तो उसी से मिल रहे हैं, हमारा कजन है ना। अच्छा, कान बड़े लगाने हैं उसको। लेकिन वो भी आपकी तरह सवाल करता रहता है। नहीं, अच्छा, बहुत सवाल करता है, बहुत सवाल करता है। नहीं तो आप किसी जर्नलिस्ट से मिले वहाँ पे कौसार में? आपने वो तो कैबिनेट तो नजर एंकर, आया। जर्नलिस्ट। हमारा सफर बहुत लंबा चला है, बहुत लंबा चला हमारा आप वो पीटीआई के नौजवान से नहीं मिले ये सवाल करने के लिए? मुराद सईद से बहुत गुस्से वाला, मारता भी है वो लोग। सवाल करो तो मारते। मैं गुस्से में आ जाऊँ। यंग बॉय। उसने क्या किया, उसने इस्लामाबाद में ये जो आपके खटक साहब है, हाँ। खटक साहब से उसने सवाल पूछा, खटक साहब ने उसको जवाब नहीं दिया। उसने क्या किया, आप बोलते हो मारता, उसने उनको काट लिया। फिर मालूम क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने काटा है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। मुराद सईद के दांत टूट गए, जरा पता करो। काटना क्या मतलब? उन्होंने खटक साहब को काट लिया था ना गुस्से में। अच्छा खासा वहां से आते या मुझे पान की आदत डाल दी। पान की आदत किसने यहाँ लगाई? कराची में नाजमाबाद पे गया मैं। हाँ। मैंने कहा भाईजान, मुझे कह रहे हैं चलो जलसे में चलो, जलसे में चलो। सिंध में क्या हुआ? सिंध में आपके साथ क्या? सिंध के अंदर हुआ है कि जब हम वहाँ लाड़काना पे उतरे, वहां हमने देखा कि वहाँ डॉल्फिन के साथ जो ये वो लोग नहीं है, आप सिंधी लोग जो है, ये सॉरी ये मछेरे लोग हैं, हाँ। ये उसका गोश्त काट के बेच रहे हैं, गोश्त काट के बेच रहे हैं। क्विक ब्रेक, वापस आते पी के साथ, बड़ी बात हो रही। क्विक ब्रेक।
मैंने यहाँ पे लोगों के हाथ पकड़ने शुरू कर दिए, इन्होंने मेरे झंडे बाबा बना दिया? हाँ बाबा बना दिया। कह रहे हमारे यहाँ औलाद कब होगी। जी वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप ये बात नहीं कर सकते हमारे टीवी पे। वेलकम बैक खातिन जी। मैंने ताहिरुल कादरी साहब के भी हाथ पकड़े। अरे उनको तो मिस ही कर दिया जब से वो कनाडा गए, हम तो बात भी नहीं कर रहे उनके बारे में। उनके मैंने हाथ बर्फ नजर आई होगी, सिर्फ बर्फ, फ्लैट, ठंडी। उसके बाद क्या हुआ, हम आ रहे हैं, हम चलते हुए देखा, हमने देखा पिक्चर हुआ हर जगह, पिक्चर हुआ और लोगों का हालत बुरा। क्या चीज? लोगों को भूख से, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं हम इसको वोट देगा, ये हमारे घर पे भी है। हम बोला कौन है, कह रहे ये कोई पार्टी है यहाँ पर, पीपल्स पार्टी के बोलते हैं, पीपल्स पार्टी के ये लीडर लोग हैं। पीपल्स पार्टी बोलते हैं, पीपल्स पार्टी बोला, बोले पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हम इनको वोट देगा। आप कह रहे हैं वहाँ लोगों पे खाने को नहीं है, मैं तो वहाँ हेलीपैड देखे लोगों के घर में, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, उनके पास तो सब कुछ तो उन्हीं के पास है, उनके पास तो खाने को बहुत बड़े है, महल में। लोगों के पास नहीं है वहाँ पर खाने को। सब लुल हो गए। अच्छा आप ये पीपल्स पार्टी लुल, सिंध के अंदर लुल हो गई। फिर हम जनरली हम अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ढूंढने निकला पंजाब गया। पंजाब में हमको बड़ा परेशानी हुई, इतना बड़ा सड़कें, इतना बड़ा रोड, पंजाब इतने जबरदस्त बना है। वहां हम गए, वहां से हमको किसी ने बताया कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। हम बोले कहाँ अच्छी है भाई, नहीं अच्छी? हमारा रिमोट कहाँ है, हम कहा दिलवाओ। आपने बोला उनको? हम बोला उनको, वो हमें लेके चले गए एक बंदा एक जगह पे, वहां पर कोई खातून नाच रही थी। हम बोले ये क्या, कह रहे ये तो यहाँ की पार्टी है, उसको पैसे, मैंने बोला ये तो लोग भूखे मर रहे, तुम इतने पैसे निकालो। फिर हम केपी के पहुंचा, वो तो इतने ऐसे वो खुद ही वो स्कूल के बच्चों को मार दिया, स्कूल के बच्चों को मार दिया। लोल ये खालिद, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप और मैं एक दूसरे को कहते हैं पाकिस्तानी है, और ये आके हमारे सिंध तो बिल्कुल हमारे गोले की तरह है। सिंध तो डिट्टो हमारा गोला सेम। नहीं ये कोई सफर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं कुछ भी नहीं, वहाँ पर भी हम खोती में घूमते, इधर भी खोती में घूम रहे थे। नहीं ट्रेनों में बस नहीं, वहाँ तो आप लोग कपड़े नहीं पहनते, यहाँ तो कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर भी हमने बड़े फैशन किए लोग देखे भाई, वाह। नहीं आपको हमारे मुल्क में क्या मसला लगा यार, तो रॉन्ग नंबर क्या लगा आपको, मसले क्या लगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हम बताएं आगे, हम तो बता के तंग आ गए, हमारे कोई नहीं सुनता। आपको जो सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है वो ये है। ये तो हमारे लीडर है सर, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? ये लीडर है। लीडर दूसरा रॉन्ग नंबर, ये क्लोज दिखाइएगा। ये दूसरा रॉन्ग नंबर जरदारी साहब है हंस के भी है। जमहूरियत की, इनसे तो वही डर लग गया। नहीं जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन है, आपने उनके बारे में बहुत काम किया है पाकिस्तान में बड़े। और तीसरा रॉन्ग नंबर, क्यों, इसमें क्या मसला है? बाप रे, ये तो हमारा इनकलाबी, तीसरा रॉन्ग नंबर है, ये तो हमारा इनकलाबी है। ये इनकलाबी नहीं है, ये फ्राडी है, फ्राडी। नहीं आपको कैसे पता, हम इनकी बात कैसे मान लें? ये फ्रॉडी है। इन्होंने सबको अपने काम पे लगाया कि तुम सब लोग इधर आ जाओ, खुद कहीं और चले गए, अपनी जिंदगी एकदम चिल, दूसरे के लुल। ये नहीं चलेगा। जैसे इंडिया में जो इश्यूज है वो हमारे भी वही सेम हमारे इश्यूज हैं, या आपको लगता है कि बहुत फर्क है, हमारे ज्यादा इश्यूज हैं उनके कम है? सेम एकदम, सेम टू सेम। नहीं ठीक है, आपकी ये चीज चोरी हुई, आपको शक का किधर है? वो चोरी नहीं हुई है, वहाँ चोरी होती है, यहाँ छीनी हमसे गन पॉइंट पे। हाँ, ऐसे गन लेकर आए, दुनिया में किसी को बताओ कि ऐसी गन से लोग क्राइम करते हैं, वो बेहोश हो जाए, बोले कि ये झूठ है। अभी किसके पास होगी वो? यहाँ तो सबके पास गन है, किससे ढूंढे हम? नहीं आप सब मार रहे हैं एक दूसरे को। आपकी चीज किधर है? तो आपको किसी ने मशवरा तो दिया होगा कि अपनी चीज हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो पैसे वाला, दूसरा एक और भी होगा। हमको किसी ने कहा कि तुम्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्या ठक पड़ेगा? जब हम अदालत गए, हमने कहा हमारी आवाज कौन सुनेगा? वो पुराने वाले चीफ जस्टिस थे, कह रहे इनका बेटा सुनता है। इसी को जब हम बोला भाई रसीद है कोई, हम पैसे दिए तुमको, इसकी कोई रसीद है कि हमारा काम हो जाएगा? बोले नहीं रसीद नहीं है। हम बोला फिर हमारा काम कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा? पुलिस ने क्या किया आपके साथ? पुलिस, हाँ पुलिस भी नहीं हुई तो पुलिस ने मेरे साथ वो किया कि बस मैं उनको कहा, मैंने बोला कि आप मुझसे पैसे ले लो, मुझे रहने की जगह दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझसे पैसे भी लिए, रहने की जगह भी दी। रात को मैं सो रहा था, सारे आए पुलिस वाले, कह रहे आज तो हमें वो नहीं मिला, चलो इसको मार देते हैं। अदालत में क्या होता है यहाँ पे, जब आप किसी वकील ने क्या सलूक किया, अदालत क्या समझती है, लोग जा रहे किस तरफ?
अदालत में तो हमारा इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना पैसा वो बर्बाद हुआ कि कोई फायदा नहीं। कह रहे हैं कि ये कोई दीवानी मुकदमा है। हम बोला दीवानी मुकदमा क्यों कह रहे हैं, जमीन का। हम बोला हमारा तो रिमोट छीना है, जमीन का तो पैसे नहीं है। ये लोग आप पे इतना एतराज क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए बराबर वाले मुल्क में, एक तरफ लोग आप पे, दोनों तरफ पूरी दुनिया में हर तरफ आप पे एतराज कर रहे हैं खोल के, क्या वजह है? एतराज तो होगा, एतराज तो बहुत जरूरी है। मेरे बड़े बड़े काम इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, एक ही बात है। दो लोग चार चार सवाल, अरे सवाल हुआ तो एतराज हुआ ना, एतराज हुआ तो दिल को लगा, दिल को हुआ तो सवाल आया, सवाल आया तो जवाब भी होगा, लेकिन यह तो जवाब ही नहीं है। जवाब नहीं है तो? अरे जवाब ना हुआ तो रॉन्ग नंबर भैया। थोड़ा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, वापस आएंगे, पी के साथ हैं। रहमान मलिक का हाथ पकड़ा आपने? हाँ रहमान मलिक का हाथ पकड़ा मैं, मुझे यूं करते हुए नजर आया, वो यूं चलते हुए। जी वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, बड़ी अहम बहस कर रहे हैं। हमने सियासतदानों को बड़ा टाइम दे दिया इस मुल्क में, और वो अवामी नुमाइंदे हैं, और उन्होंने जिस तरह किया है, जिस जहां नुमाइंदगी करनी थी वहां सोते रह गए सारे, जिस तरह हमने इंट्रो में भी कहा। तो हमने कहा किसी ऐसी चीज पे बात करते हैं सोसाइटी में फर्क पैदा हो रहा है। इस वजह से हमने पीके को अपने पास बुलाया। आमिर खान साहब हमारे पास एज पीके मौजूद है यहाँ पे। फिल्म स्टार लैला पाकिस्तान, सब जानते हैं इनको, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वेरी गुड एक्ट्रेस। उनसे हम पूछेंगे कि मसला क्या है। लैला, अगर मवाजना करना पड़े इंडियन फिल्म्स का और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, तो क्या ये हमसे बहुत आगे सोशल मैसेज के अंदर भी निकल चुके हैं, या हम भी कहीं स्टैंड करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप सबके? जी बिल्कुल ठीक ठाक लैला। हमारा हाल ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। हम लोग इंडियन मूवीज के साथ अपना अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो हर तरह से हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ फिल्में हमारी बनी हैं जो आई हैं, बहुत अच्छी आई हैं। बाल खुदा के लिए, उसके बाद एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। जी पीके देखिए आपने? अरे ये पीट के नहीं देखते, बाद में पीते हैं। सॉरी, क्या कहा आपने पीके देखी है मैम? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, तो आपको पता तो होगा इस मूवी में क्या हुआ है, मतलब क्या 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 थीम थी, किस कॉन्सेप्ट पे की है? मैंने ये मूवी देखी नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। अरे सही से नहीं पता? हाँ, मुझे नहीं पता। इनको खालिद भाई, इनको प्लीज बताएं कि मूवी में क्या हुआ था। जी आपने पीके नहीं देखी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके अंदर उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक अच्छा, आई डोंट नो, बड़ी डिबेट है इसमें, इंडिया में भी बड़ी डिबेट हो रही है कि इनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त सोसाइटी के लिए काम कर रही है। उसके अंदर सब कुछ डिस्कस हो रहा है, हमारे नॉर्म्स डिस्कस हो रहे हैं, उसके अंदर हमारे मसाइल, और मुझे लगता है कि वो फिल्म शायद हमारे इस मुल्क में इधर बननी चाहिए थी, बट हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स शायद लड़ाई झगड़े और गन फाइटिंग में शायद ज्यादा मसरूफ है, तो वो वार शार और इधर उधर लगाए हुए उन्होंने मामलात अपने। तो मुझे लगता है कि इस किस्म के मैसेज की कोई फिल्म बने, आपको जरूर देखनी चाहिए। जी मैं जरूर देखूंगी। मेरा ख्याल है कि हर टॉपिक पे फिल्म बननी चाहिए, किसी एक टॉपिक पे नहीं। आई मीन रियलिटी में ऐसी बहुत सी चीजें हो रही होती हैं जहां से हम उन टॉपिक्स को उठाते हैं और उसकी एक फिल्म बनाते हैं। पिक्चर जो है आपके सैयद नूर साहब बना रहे थे, एलियन जिद्दी गुजर। कौन सी? सॉरी कौन सी? एलियन जिद्दी गुज्जर कह रहे से हम कब निकलेंगे बाहर, मतलब हम अब जब हम निकल भी आए तो वो भी हम एक ही चीज में फंस गए हैं। वही हम कब बाहर निकलेंगे दोनों? मुझे नहीं पता हम कब बाहर निकलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है कि हम जल्दी बाहर निकल आएंगे। होप फॉर दी बेस्ट। आप जितनी फिल्मों के नाम ले रहे हैं और जितने टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, मैं आई वाज आउट ऑफ कंट्री, मैं पाकिस्तान में थी नहीं, इसलिए मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितनी फिल्मों के आपने नाम लिए हैं अभी मुस्तकबिल के अंदर, जिसमें आपको लगता है कि इस सोसाइटी में इस मीडियम के थ्रू, जिसे हम सिनेमा कहते हैं, इसे अमेरिका से लेकर दुनिया में इस्तेमाल किया, अपनी सोच चेंज कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या किरदार है? आप कुछ कर रही हैं ऐसा काम? तो गंडासों और खेतों के अलावा कोई चीज? देखिए जी, मैं तो मुझे 5-6 साल हो गए, मैं तो फिल्मों में अभी काम नहीं कर रही हूँ, और ये जो है, लेकिन 2-3 साल से बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ अरसे में हम लोग और अच्छी फिल्में बनाएंगे। ये जो सरकटा इंसान में ये गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने अपनी नाक कह रहा सर कटाया था, इसके बाद आप समझती नहीं कि ऐसी फिल्में और आनी चाहिए, सरकटा दुमकटा टाइप? उसके बाद एक और चीज, हाथ कटा आया था उनका। जिस फिल्म का आप नाम ले रहे हैं, जिस फिल्म का आप नाम ले रहे हैं, मैंने ये मूवी नहीं देखी, बिकॉज उस वक्त मैं मूवीज में नहीं आई थी और नाम भी बहुत अजीब है,
तो फिल्म कैसी होगी आई हैव नो आइडिया, लेकिन कोई अच्छे नामों वाली फिल्में, कोई रोमांटिक कॉमेडी, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए तो अच्छे नामों वाली अच्छी स्टोरीज वाली फिल्में बनानी चाहिए। बहुत मुश्किल में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो जजीरे और सनसदा या इस तरह की जो हॉलीवुड की फिल्म है उसमें जो वो बोलता है वो लैला है। नहीं, मैं लाला से पूछता हूँ। लाला जरा फरमाइएगा, आपने क्यों छोड़ा? मतलब आप ये अब जो नहीं आ रही है, आप जो गायब है स्क्रीन से, आप तो पकड़ो नहीं फिर छोड़ो नहीं। आप ये समझ रही है कि शायद इस क्वालिटी का काम नहीं हो रहा जिसमें आपको परफॉर्म करना चाहिए एज अ पार्टिसिपेंट? मैं लैला को अपनी अगली पिक्चर में लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मुझे ये फील हुआ कि अब क्वालिटी वाला काम नहीं हो रहा तो मैंने स्टॉप किया फिल्मों में काम करना। और जब अभी 3-4 साल से कराची से फिल्में बन रही हैं, वो बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं। तो नाम बनाना आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये आपने देखे कितनी अच्छी बात की है, आपकी तरफ से आना ये बात बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क का एक्टर को भी अब पता चल गया है कि अब उसने किस किस्म की फिल्म करनी है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब तक उसका स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा तो वो फिल्में नहीं करनी चाहिए, इस वजह से वो फिल्म कर भी नहीं रही। क्या आप समझती हैं कि ये आइटम नंबर वाली कहानी इधर भी चलनी चाहिए या हमें इंटेलिजेंट देखिए आइटम नंबर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आजकल हर फिल्मों में होता है और उसके होने या ना होने पे कोई हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। कॉमेडी भी होती है, आइटम सॉन्ग भी होता है, एक्शन भी होता है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हॉलीवुड में भी होती हैं, बॉलीवुड में भी होती है। जब आप कंपैरिजन करने पे आते हो तो आप प्रॉपर कंपैरिजन करते हो, तो फिर जब आइटम सॉन्ग यहाँ होता है तो उस पर क्रिटिसाइज किस बात का है? इस मीडियम के लिए आपने सिर्फ यही करना है इसके अंदर के ये 3 घंटे अच्छे गुजरे और कोई मकसद नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं ये बात कितनी दफा अभी बैठे हुए कह चुकी हूँ कि फिल्म के आखिर में, स्टोरी के एंड में एक मैसेज ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है। तो तभी होगा ना जब आप प्रॉपर एक स्टोरी लेके चल रहे हो। ठीक है, आई मीन हर तरह की फिल्में बनती हैं, एक्शन मूवीज बनती हैं, कॉमेडी वाली फिल्में बनती हैं, रोमांटिक बनती हैं, लेकिन हर फिल्म के एंड में कोई ना कोई मैसेज बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आपने आप आमिर खान से कुछ पूछना चाहती? किन से? आमिर खान से। जी आमिर खान, आप कैसे हैं आजकल? आप क्या कर रहे हैं और कौन सा प्रोजेक्ट आपका आ रहा है? हम बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर एक और फिल्म बना रहे हैं, IND, क्योंकि हमने इंडिया के अंदर PK के नाम से बनाई है, तो अब हम पाकिस्तान के अंदर IND के नाम से बनाएंगे। उसके अंदर हम आपका लाएंगे और शान को भी लेंगे। किसको? शान और आपको लेंगे। शान और आपको अरे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो वैसे ही 1-2 साल के बाद फिल्म बनाते हैं तो हमें तो बहुत इंतजार होता है कि आप 2 साल के बाद आते हो, 1 साल के बाद, और आप अपनी फिल्म में लेंगे तो क्या ही बात है। थैंक यू सो मच। हम आपको अपनी पिक्चर में लेंगे और आपके साथ एक गाना भी करेंगे, जो कि क्या करेंगे? आइटम नंबर नहीं होगा। क्या पता? अच्छा, आइटम नंबर नहीं होगा तो उसमें आप क्या काम लेंगे मुझसे? क्या आप दोबारा बोले ना। आप कह रहे हैं कि उनसे आइटम नंबर के अलावा आप क्या सोचते हैं कि क्या काम ले सकते हैं? आइटम नंबर से अलावा हम आपसे काम करवाएंगे ना, बारिश क्या? अच्छा, एक्टिंग करवाएंगे। अच्छा, एक्टिंग करवाएंगे। आपकी फिल्मों में वैसे आमिर खान साहब होती ही एक्टिंग है, आपकी ये चीज तो मुझे बहुत पसंद है। आप खुद भी एक्टिंग करते हो, अपनी पूरी फिल्म में सबसे एक्टिंग करवाते हो, तो इसीलिए मैं आपकी बहुत बड़ी पिक्चर फैन। मुझे बहुत पसंद है। बल्कि सना, मुझे याद है सना, जो फिल्म स्टार सना है, इन्होंने एक दफा गाना किया था जहाज के ऊपर, पर के ऊपर। अच्छा, हाँ, उसके बाद से जहाज भी उड़ रहा है। तो ये आप वैसे अपने की स्टंट कर सकते हैं अपनी मूवी में, बड़ी मुख्तलिफ चीज हो जाएगी। किसी बहुत में- डिफरेंट है। जी PK साथ रहेगा। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, इनसे पूछेंगे धरने के कभी हाथ पकड़े, वो धरने के कैसे? धरने गए थे आप? धरने में गए थे? धरने में गया ना मैं, क्या क्या हुआ था वहाँ पे? मेरी जेब कट गई। बस हाँ। कंटेनर के ऊपर गया मैं, लेकिन खान साहब थे ही नहीं उधर। कहाँ? जी वो तो वेलकम गाना में बैक थे। खातिन आजाद, वेलकम बैक। पर्सनल चीजों में इनसे पूछने लगे, कुछ चीजें हम टीवी पे नहीं भी चला सकते, वो भी बता रहे थे बेचारे। मीडिया तो आजाद ही नहीं है। मीडिया के बारे में वैसे उन्होंने कुछ मीडिया नहीं के बताया। हाथ पकड़े आपने? मीडिया के हाथ पकड़े, रॉन्ग नंबर। मीडिया में रॉन्ग नंबर, सब wrong number हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन आमिर खान साहब, मुझे आप एक बात बताएंगे, आजकल नहीं, काफी सालों से आप लोगों की फिल्म कंप्लीट नहीं होती है जब तक आप हमारे पाकिस्तान का कोई, जब तक एक सिंगर नहीं लेते हो, आपकी फिल्म हिट नहीं होती है। तो आप इस बात पे थोड़ा सा आपने गौर किया है? सोचा आपने बात कभी? की आपने, हम एक सिंगर भी चाहिए हमें। क्या आप हमारे लिए गाना गा सकती हो? अरे मैं Please, आई विश कि please, मैं गाने मेरी करना, गाने आवाज
आई विश आमिर खान साहब, आप ने मुझे कहा अगर मैं सिंगर होती तो मैं 3, 4, 5 गाने गा देती, आपके आप 5 singer साल नहीं के लिए थे, तो 5 आप फिल्मों के गाने 5 गाने। लेकिन आई एम एक्ट्रेस, आप अपनी फिल्म में मुझसे एक्टिंग करवा हमने सकते हैं। आतिफ से भी तो गाना गिलवाया, उसको गाना नहीं आता था। क्या? ये कौन सा गाना था? क्या कह रहे हैं आमिर खान साहब? तो हिमेश तो हमारे पास पहले से था। हिमेश से नहीं गिलवा रहे थे, उसको गाने का क्या फायदा था फिर? क्या बात कर रहे हो भाई? भी सुन लेना आपके इतने बड़े कान है, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। आपका इतना बड़ा मुंह है, आप भी सुन लीजिए। इस वक्त सिंध की तरक्की ज्यादा जरूरी है, सिनेमा की तरक्की ज्यादा जरूरी है? फिल्म की तरक्की या सिनेमा, क्या पूछ रहे हैं आप? सॉरी, सिंध की तरक्की ज्यादा जरूरी है, सिनेमा ये की तरक्की सिंध के साथ और फिल्म के साथ एक ही तरह सलूक किया हमने। सिंध बोल रहे हैं आप? जी दोनों डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। सिंध के हालात कह रहे हैं और एक तरफ फिल्म की, दोनों अलग बातें हमारी हैं। फिल्मों में जो प्रेम चोपड़ा करता था हीरोइन के साथ, आपकी गवर्नमेंट ने सिंध के साथ वो किया। अच्छा, रियली? मुझे तो अंदाजा नहीं है इस बात का। नहीं आप मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस बात का। सर आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखें, इस मुल्क में इतने अच्छे आप उन्होंने सही बात की कि सिंगर्स आप हैं यहाँ से जो आपको जरूरत भी पड़ती है उनकी, और आपने हमारे एक्टर्स को भी ऑफर्स किए हैं, हमारे बहुत से एक्टर भी काम कर रहे हैं, मेल फीमेल फिल्में आपकी हिट हो रही हैं, तो अच्छी बात है। वैसे ये अच्छी बात है, वो तो ये भी कह रही है अच्छी बात है, उस पर भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमें, लेकिन फिर भी वो कह रही है अच्छी बात। तो बहुत अच्छी बात है। क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ अच्छी बातें भी होनी चाहिए ना, हमें प्लस पॉइंट पे भी बात करनी चाहिए। हम हमेशा माइनस पॉइंट पे बात करते हैं। आगे जी? कीजिएगा, क्या? हाथ यूं कर ले, सीधे सीधे कर ले हाथ। सीधे यूं? ऐसे कैसे? कर लिए 1 मिनट, ऐसे? 1 मिनट के लिए आईज क्लोज कीजिएगा जी। अरे बाप रे, शानू था। आप क्या मेरे हाथ की लाइनें देख रहे हैं? आप लाइनें देख रहे थे? शफकत सी में लग रहा क्या? ये गलत किया आपने, बहुत गलत। आमिर खान, आमिर साहब, आपको कितनी इंफॉर्मेशन है? पाकिस्तान के सभी एक्टरों के नाम जानते हैं आप। लगता है आप हमारी फिल्में बहुत देखते हैं, मुझे लगता है। हम आपकी बहुत पिक्चर देखते हैं। हाँ, इसका मतलब आप देखते हैं, आप हमारी फिल्मों की कॉपी करते हम हैं। देखते हैं और सोचते आपको हैं। पता है, आप 70s में, 80s में, 60s में हमारी फिल्मों की, हमारे फिल्मों के गानों की, हमारे फिल्मों के नामों की आप लोग बहुत कॉपी करते थे। आपको पता है? कॉपी कैट्स। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। 70 बल्कि कॉपी नहीं, एज इट इज करते थे। आप लोग पता है? आज की बात करें, आज आपका हुमायूं सईद की पिक्चर आती है, यूं लगता है कि शाहरुख खान हुमायूं सईद की शक्ल में। क्या बोला? दोबारा बोले। हुमायूं सईद की फिल्म आती है तो क्या लगता है शाहरुख खान वॉट? वो तो शाहरुख खान की कॉपी करता है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर आमिर, नहीं नहीं, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। हुमायूं सईद और शाहरुख खान की एक्टिंग बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। हुमायूं सईद बहुत अच्छे एक्टर हैं, शाहरुख खान भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो हमारे आपके शाहरुख खान, हमारे हुमायूं सईद, दोनों डिफरेंट है, उनकी एक्टिंग, उनकी लुक्स। शाहरुख खान भी इतना बड़ा हो गया, अभी तक हकला रहा है, और ये हुमायूं सईद भी बहुत बड़े हो गए, लड़के नहीं छोड़ रहे। ठीक है लैला, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। बहुत मजा आ गया। मुझे भी बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरी फिल्म के प्रीमियर पे आएंगे और इसी तरह की मजे की बातें करेंगे। इसी तरह की आप आमिर मजे की बातें क्या करें, क्रिटिसाइज मत क्या करें। पता है आपके मुंह से ना अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, क्रिटिसाइज मत क्या करें। आप और हम दोस्त हैं और हमें दोस्ती के साथ चलना चाहिए। करेंगे, और आपको आइंदा आपको जरूर बुलाएंगे अपने शो में, अपना रिमोट ढूंढ के जब आपको स्टूडियो में बुलाएंगे। दाता दरबार पे इंशाल्लाह। आप बुला रही ना हमें घर पे, हमें नहीं बुला रही घर पे। आप भी आए, जरूर आए। हाँ मैं भी आऊंगी। ठीक हो गया, ये मीरा भी कह रही आएंगी और मैं भी जरूर आऊंगा और पीके भी जरूर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। मीरा, ये मीरा थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। हमें इतनी लंबी गुफ्तगू हो गई और मुझे पता ही नहीं चला मीरा बात कर रही है। ये अपने में मीरा है, ये अलग है, लेकिन ये अपने अपने भी में मीरा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। मीरा, रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा अच्छा बोलती है, लेकिन अगर थोड़ा स्लो बोले तो सबको समझ आए। आप बहुत तेज बोलती हैं, थोड़ा आहिस्ता बोला करें। मिस्टर आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सबका बहुत शुक्रिया। आपके सजेशन में बहुत बहुत कीमती समझ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। आप एक बताएं कि आपने किस किस के हाथ पकड़े हैं आके, जो आपको निकालने हैं? ये तो काम वाली बात तो बताई नहीं आपने। यहाँ तो सबने उल्टा पता चल गया। वहाँ तो हम सबके हाथ पकड़ के बता रहे हैं कि वो क्या, यहाँ तो हमने किसी को हाथ पकड़ा तो वो समझ गया हमारे मसले। नहीं, आपने जब वजीर आजम साहब के हाथ पकड़े तो आपको क्या नजर आया? वजीर आजम साहब का तुम्हारे हाथ पकड़ा और आंखें बंद किया तो मुझे बहुत सारे पाए नजर आए।
बस पाए सऊदी अरब में नजर आया, लेकिन सऊदी अरब में पाए बनते हुए नजर आया। नहीं, कोई इनको कोई ऐसी चीज नजर आई कि आपको नजर आ रहा है कि वो अच्छा ही होने वाली है, कोई अच्छा ही चीज नजर- शहबाज शरीफ के हाथ पकड़ के तो अच्छा ही नजर आई। क्या नजर आया? अच्छा ही नजर आई, बिल्कुल अच्छा है। हाँ, ये ट्रेनें जा रही हैं, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, जहाज जा रहा वाह। है, एकदम हमारे गोले की तरह। कोई और कुछ और फील तो नहीं आया, कोई और नजर तो नहीं आई कहीं? और बहुत सारी वो होरेन टाइप, मतलब और तो नजर सबकी आई। नजर आती होंगी जब पकड़ती होंगी ना, इसमें क्या इशू है? सब सरदारी जरदारी साहब के मैंने हाथ पकड़े हैं, पहले तो मुझे करंट लगा बहुत जोर से। मुझे लग रहा है आपकी सारी वो फिर उधर चली गई। मैं जैसे ही पकड़े तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, मुझे इतने ज्यादा हमको नोट नजर आए, जेब तो नहीं काट लिया? वो हमको तो इतने नोट नजर आए, इतने नोट नजर आए। हमने कहा जरदारी साहब आपके पास तो बहुत नोट नजर आ रहे हैं। मैं उन्होंने कहा वो तो ठीक है, तेरी जेब में जो नोट है वो भी मुझे दे। वो उनको दे के छूट कर आए। इमरान खान साहब इमरान खान की का हाथ ये पकड़ा। इंटरेस्टिंग बात। वो हाँ, इमरान खान का हाथ हमने पकड़ा है। हमें सिर्फ लड़के लोग नजर आए, लड़के लड़की नहीं, लड़के मतलब बहुत सारे क्राउड नजर आए। क्राउड नजर आया कि यंगस्टर्स बच्चे। सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और? लड़कियां नजर आई हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का पकड़ लिया हमने गलती से हाथ। क्या? वो तो हमारे हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। नहीं, कोई दुम्बे कह रहे हैं कि नहीं यूं ही रहो। नहीं, कोई दुम्बे शुम्बे नजर आए कोई? मुझे पता नहीं दुम्बे डॉलर क्या कुछ नहीं नजर आया उधर। अच्छा, हाँ, बकरी। बहुत कुछ नजर आया, ठीक है। और पूरे साबुत साबुत गाय खाई हुई नजर आई। क्रिकेट बोर्ड के आप चेयरमैन का हाथ भी पकड़ा? क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का हाथ पकड़ा, हमें हॉकी भी नजर नहीं आई। उनको तो क्रिकेट का ही नहीं पता। अच्छा, अरे बाप रे, उनको तो क्रिकेट का नहीं बिलावल पता। भुट्टो का नहीं पकड़ा आपने? बिलावल भुट्टो का हाथ पकड़ा, हम बता नहीं सकते कि क्या बताए। वो तो हमारी आंखों में फिदा हो गए, कह रहे ओ ग्रीन आइज वाला बॉय, ही इज सो क्यूट। अच्छा, मुझे ये बताया आप मिसबा का बता रहे, वर्ल्ड कप आने वाला, तो मिसबा के हाथ पकड़े, हमने आंखें बंद की, वक्कार यूनिस नजर आया हमें। अच्छा, उसी ने सिलेक्ट किया उसको। और ये हमजा अली अब्बासी हमारा बड़ा अच्छा एक एक्टर है। एक्टर है। हमजा अली अब्बासी को हमने हाथ पकड़े, हमने आंखें बंद की, हमें सिर्फ वॉनर भी नजर आए। पिक्चर भी बनाऊंगा, लीडर भी बनूंगा, इंटेलेक्चुअल भी बनूंगा, झूठा भी हूँ, कमेंट करूंगा तो आऊंगा नहीं। किसी से कमेंट कर दिया बहुत बड़ा लुल्ला है, रॉन्ग नंबर। और किसी का पूछो, और किसी का। शेख रशीद के हाथ पकड़े भाई। अच्छा, शेख रशीद के हाथ पकड़े, और राम 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 राम। पता है मुझे क्या नजर आया? मैं पागल हो गया। अरे बाप रे, शेख रशीद के हाथ मैंने पकड़े। एक तो सबसे बड़ा लूजर नजर आया मुझे, दूसरे नंबर पे सिर्फ शिकार नजर आया, और पता कौन नजर आया? लैला। अच्छा, मेरा क्यों नहीं पकड़ रहे? अच्छा, आप एक अब आखिरी आपसे पूछ लो। दिखाए अली मोइन नवाजिश। अरे बाप रे, ये कौन था? जी पीके, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें ऐसे सवाल करने चाहिए, अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे। कोशिश करें कोई और अच्छी ऐसी बात की है सोसाइटी और माशरे में, कोई ना कोई जो इस तरह की चीजें हम उठाएं जिस पर हमें बात करनी चाहिए, अनलेस हमसे सियासतदानों में बात करते हैं। आपका शुक्रिया, अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे। मीडिया आजाद है।